राजा अम्बरीश की गाई हुई गाथा और ब्राह्मण जनक संवाद का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, देवी, संसार में सत्व, रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं। ये गुणों के भेद से 9 प्रकार के माने गए हैं। हर्ष, प्रीति और आनंद ये 3 सात्विक गुण हैं। तृष्णा, क्रोध और अभिनिवेश ये 3 राजस गुण हैं। और शम, तंद्रा तथा मोह ये 3 तामस गुण हैं। शांत चित्त, जितेंद्रिय, आलस्यहीन, धैर्यवान पुरुष शम, दम आदि 12 समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं। इस विषय में पूर्व काल की बातों के जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शांतिप्रायण महाराजा अम्बरीश ने इस गाथा का गान किया था। कहते हैं, जब दोषों का बल बढ़ जाता है और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय महायशस्वी महाराज अम्बरीश ने बलपूर्वक राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया। इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने ये गाथा गाई कि मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला, किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अब तक मैं उसका नाश कर न सका। उसी की प्रेरणा से प्राणी को वैराग्य नहीं होता। उसके वश में पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मों की ओर दौड़ता है। उसे अपनी अवस्था का भान नहीं होता। उससे प्रेरित होकर वह नहीं करने योग्य भी काम कर डालता है। उस दोष का नाम है लोभ। उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। लोभ से तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है। लोभी मनुष्य पहले राजस गुणों को पाता है और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रा में आ जाते हैं। उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह तरह के कर्म करता रहता है। फिर जीवन का अंत समय आने पर उसके देह के तत्व विलग विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्यपूर्वक दबाने और आत्म राज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। यही वास्तविक राज्य है। यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है। इस प्रकार यशस्वी राजा अम्बरीश ने आत्म राज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते उपयुक्त गाथा का गान किया था। ब्राह्मण ने कहा, देवी, इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण, आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने उस श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया, महाराज, बताइए आपके अधिकार में कितना राज्य है। इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने की दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा। उस यशस्वी ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार बार गर्म उच्छ्वास लेने लगा। कुछ जवाब न दे सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण, यद्यपि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखाई देता। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता ना पा सका तो मैंने मिथिला में खोज की। जब वहाँ से भी निराशा हुई तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया, किंतु उन पर भी अपने अधिकार का निश्चय न हुआ। अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, कहीं भी मेरा राज्य नहीं है, अतः सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टि ये शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है। ये जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है, इसलिए अब आपकी जहाँ इच्छा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर आपका अधिकार है तो बताइए किस विचार से आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया है। किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते। जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं को एक न एक दिन अंत हो जाता है। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। वेद भी कहता है ये किसकी वस्तु है, ये किसका धन है, अर्थात किसी का नहीं है। इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती जिसे अपना कह सके। इसी विचार से मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ उसको सुनो। मैं अपनी नासिका में पहुंची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वह सदा मेरे वश में रहती है। मुख में पड़े हुए रसों का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए ही आस्वादन करना चाहता, इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूँ। वह सदा मेरे अधीन रहता है। इसी प्रकार नेत्र के विषय भूत रूप और ज्योति का त्वक इंद्रियों को प्राप्त हुए स्पर्श का, श्रवण गोचर शब्दों का, मन में आए हुए मंतव्य विषयों को भी मैं अपने सुख के लिए अनुभव करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने तेज, वायु, आकाश और मन को भी जीत लिया है तथा वे भी सदा मेरे वश में रहते हैं। मेरे प्रत्येक कार्य का आरंभ देवता, पितृ, भूत और अतिथियों के निमित्त होता है। जनक की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपको मालूम होना चाहिए मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया कि संसार में सत्व गुण
नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर ना लौटने वाले ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं। ब्राह्मण का अपनी ज्ञाननिष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और शिष्य का संवाद सुनाना। ब्राह्मण ने कहा, भीरू, तुम अपनी बुद्धि से मुझ जैसा समझकर फटकार रही हो। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं इस लोक में देह अभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण, जीवन मुक्त, महात्मा, वानप्रस्थग्रस्त और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ। इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है। ज्ञान ही मेरा धन है। यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों में से किसी में भी रहे, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है, वे अंत में एकमात्र सत्व ब्रह्म को ब्रह्म प्राप्त होते हैं। ये मार्ग बुद्धि गम्य है। शरीर के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ अपने तादम्य का चिंतन करते हुए अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतःकरण अशुद्ध है, अतः अपने संक्षेप से जिस महान ज्ञान को उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिए कठिन है। मैं तो उसे सुनकर भी धारण ना कर सकी। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी ये बुद्धि प्राप्त हो। मेरा विश्वास है कि वह उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम बुद्धि को नीचे की अरनी और गुरु को ऊपर की अरनी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरनियों से ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है। ब्राह्मणी ने पूछा, नाथ, क्षेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध शरीरावर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, ये बात कैसे संभव है? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो इसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण ने कहा, देवी, क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है, क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। ऐसी दशा में वह ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर उस ब्राह्मण को बुद्धि में पहले क्षेत्र का ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रज्ञ के ज्ञान द्वारा वह पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले, भगवान, इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरा मन लग रहा है, अतः जानने योग्य पारब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषयक संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाला एक ब्रह्मवेता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवान, मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया हूँ और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछूं इसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है, जगत के चराचर जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किस से जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। अर्जुन, वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था, यथोचित रीति से प्रश्न करता था, गुणवान और शांत था, छाया की भांति साथ रहकर गुरु की सेवा में लगा रहता था तथा जितेंद्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था। उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वक सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया। मैं ज्ञान को ही पारब्रह्म और संन्यास को उत्तम तप मानता हूँ। जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है, वे सर्वगति माना जाता है। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता, वह इस लोक में रहता हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो माया और सत्व आदि गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों के कारण का ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। ये देह एक वृक्ष के समान, अज्ञान इसका मूल अंकुर जड़ है, बुद्धि स्कंद है, अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विशेष अवयव हैं, उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियां हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि उसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं।
इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है, वह अमर तत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महाप्राज्ञ, जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म अर्थ और काम के स्वरूप को निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धों के समुदाय ने भली भांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया है और मनीषी पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन, शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगिरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए। वहाँ सुख पूर्वक बैठे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी ही तरह अपने कल्याण के विषय में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, चराचर जीव सत्य परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, तपस्या से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है, प्रजापति भी सत्य है, सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। ये भौतिक जगत सत्य रूप ही है, इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले, नियमों का पालन करने वाले, धर्म से ही ब्राह्मण सत्य का आशा लेते हैं, जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले, धर्म मर्यादा के प्रवर्तक और विद्वान हैं। उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूंगा। मनीषी विद्वान 4 चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं। द्विजवरों, पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस परम मंगलकारी कल्याण में मार्ग का उपदेश करता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनो। ये सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है। आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बतलाया गया है, गृहस्थ दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। इसके बाद संन्यास आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, अतः इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तभी तक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक पृथक दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान होने पर इनका नानात्व नहीं दृष्टिगोचर होता। अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ, सब लोग सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 द्विजातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। वन में रहकर मुनिवृत्ति का सेवन करते हुए फल मूल और वायु के आहार पर जीवन निर्वाह करने से वानप्रस्थ धर्म का पालन होता है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। विद्वान पुरुषों ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बताया है। धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में किसी की भी दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं। अब मैं यथा युक्ति के द्वारा विश्व में स्थित संपूर्ण तत्वों का विभाग पूर्वक वर्णन करता हूँ। अव्यक्त प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत, उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा, इस प्रकार तत्वों की संख्या 25 बतलाई गई है। जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है, वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है, कभी मुँह में नहीं पड़ता। जो संपूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है, उसके पाप धुल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोकों के सुख का अनुभव करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के कार्यों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है उस समय उसका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त समस्त प्राकृतिक कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर होता है। उपयुक्त 3 गुणों से जब विषमता आती है तब वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं। उनसे 9 द्वार वाले नगर का निर्माण होता है। इस पूर्व में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली 11 इंद्रियां हैं। इसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा हुई है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। इसमें जो 3 स्रोत चित्ररूपी नदी के प्रवाह हैं, वे सदा भरे रहते हैं। इन्हें भरने के लिए 3 गुणमयी नाड़ियां हैं। सत्व, रज और ताम, ये 3 गुण कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित होकर एक दूसरे के सहारे टिकने वाले हैं। जहाँ तमोगुण को रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है, या रजोगुण को दबाया जाता है वहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है। तुमको अंधकार रूप समझना चाहिए, उसका दूसरा नाम मोह है। वह अधर्म को लक्षित कराने वाला और पाप करने वाले लोगों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। तमोगुण का ये स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित
मिश्रित भी दिखाई देता है। रजोगुण की प्रकृति रूप बतलाया गया है। ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता और श्रद्धा ये सत्व गुण का रूप है। गर्भहीनता की साधु पुरुषों ने प्रशंसा की है। अब मैं युक्तिपूर्वक संक्षेप और विस्तार के साथ इन तीनों गुणों के कार्यों को यथार्थ वर्णन करता हूँ। इन्हें ध्यान देकर सुनो। मोह, अज्ञान, त्याग का अभाव, कर्मों का निर्णय ना कर सकना, निंद्रा, गर्व, भय, लोभ, शोक, शुभ कर्मों में दोष देखना, स्मरण शक्ति का अभाव, परिणाम ना सोचना, नास्तिकता, दुष्चरित्रता, निर्विशेषता, इंद्रियों की शिथिलता, हिंसा आदि निंदनीय दोषों में प्रवृत्त होना, अकार्य को कार्य और अज्ञान को ज्ञान समझना, शत्रुता, काम में मन न लगाना, अश्रद्धा, मूर्खता, पूर्ण विचार, कुटिलता, ना समझी, पाप करना, अज्ञान, आलस्य आदि के कारण देह का भारी होना, भाव भक्ति का न होना, अजितेंद्रियता और नीच कर्मों में अनुराग, ये सभी दुर्गुण तमोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। इनके सिवा और भी जो बातें इस लोक में निषिद्ध मानी गई हैं वे सब तमोगुणी ही हैं। देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, दान न देना, अभिमान, मोह, क्रोध, असहनशीलता और मत्सर्य ये सब तामस बर्ताव हैं। व्यर्थ कार्यों का आरंभ करना, देश काल पात्र का विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक दान देना तथा देवता और अतिथि को दिए बिना भोजन करना भी तामसिक कार्य है। अतिवाद, अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्धा को तमोगुण का फल माना गया है। संसार में ऐसे बर्ताव वाले और धर्म की मर्यादा भंग करने वाले जो भी पापी मनुष्य हैं वे सब तमोगुणी माने गए हैं। ऐसी पापी मनुष्यों के लिए दूसरे जन्म में जिन योनियों में जाना अनिवार्य होता है उनका परिचय दे रहा हूँ। उनमें से कुछ तो नीचे नरकों में ढकेले जाते हैं, कुछ तिर्यक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। स्थावर, जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सरप, कीड़े, मकोड़े, पक्षी, अंडज प्राणी, चौपाए, पागल, बहरे, गूंगे तथा अन्य जितने पाप में रोग वाले मनुष्य हैं वे सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार लक्षणों वाले ये दुराचारी जीव सदा दुख में निमग्न रहते हैं। उनकी चित्तवृत्तियों का प्रवाह निम्न दिशा की ओर होता है, इसलिए उन्हें अवाक शत्रुता कहते हैं। ये सब के साथ तमोगुणी हैं। तम, मोह, महामोह, क्रोध नाम वाला तमिस्त्र और मृत्यु रूप अंधतामिस्त्र ये 5 प्रकार की तामसी प्रकृति बतलाई गई है। विप्रवरो, वर्ण, गुण, योनि और तत्व के अनुसार मैंने तमोगुण का पूरा वर्णन किया। जो अतत्व में तत्व दृष्टि रखने वाला है ऐसा कौन सा मनुष्य इस विषय को अच्छी तरह देख और समझ सकता है। ये विपरीत दृष्टि ही तमोगुण की पहचान है। इस प्रकार तमोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत नाना प्रकार के गुणों का यथावत वर्णन किया गया। जो मनुष्य इन गुणों को ठीक ठीक जानता है वह तामसिक गुणों में सदा मुक्त रहता है। महर्षियों, अब मैं तुम लोगों से रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनो। संताप रूप, आयास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्षा, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, वध, बंधन, क्लेश, क्रय विक्रय, छेदन, भेदन और विदारण का प्रयत्न, दूसरों के कवच को कतर डालने की चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, लौकिक बातों की चिंता करना, पश्चाताप, असत्य भाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्ण विचार, तिरस्कार पूर्वक बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, बलात्कार, स्वार्थ के लिए सेवा, तृष्णा, दूसरों के आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, नीति, प्रमाद, परिवाद और परिग्रह ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। संसार में जो स्त्री पुरुष भूत द्रव्य और ग्रह आदि के पृथक पृथक संस्कार होते हैं वे भी रजोगुण की ही प्रेरणा के फल हैं। संताप, अविश्वास, काम भाव से व्रत नियमों का पालन, काम्य कर्म, नाना प्रकार के पूर्त कर्म, स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकार, वष्टकार, राजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित और मंगलजनक भी कर्म भी राजस माने गए हैं। मुझे ये वस्तु मिल जाए वह मिल जाए इस प्रकार जो विषयों को पाने के लिए आसक्ति मूलक उत्कंठा होती है उसका कारण रजोगुण ही है। द्रोह, माया, शठता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, जागरण, दंभ, दर्प, राग, विषय प्रेम, प्रमोद, धूर्त, कीड़ा, लोगों के साथ विवाद करना, इष्टों के लिए संबंध बढ़ाना, नाच बाजा और गान में आसक्त होना ये सब राजस गुण है। जो इस पृथ्वी पर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थों की चिंता करते, धर्म, अर्थ और काम रूपी वर्ग के सेवन में लगे रहते, मन माना बर्ताव करते और सब प्रकार के भोगों की समृद्धि से आनंद मानते हैं वे मनुष्य रजोगुण से आवृत हैं। उन्हें अर्वाक शत्रुता कहते हैं। ऐसे लोग इस लोक में बार बार जन्म लेकर विषय जनित आनंद में मगन रहते हैं। यही लोग तथा परलोक में सुख पाने का यत्न किया करते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से नाना प्रकार के राजस गुणों और तदनुकूल बर्तावों का यथावत वर्णन किया। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वे सदा उनके बंधनों से दूर रहता है। महर्षियों, अब मैं तीसरी उत्तम गुण सत्व गुण का वर्णन करूंगा जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और साधु पुरुषों का प्रशंसनीय धर्म है। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा,
क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, किसी के दोष ना देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्वगुण के कार्य हैं। जो इन धर्मों का आचरण करता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ममता, अहंकार और आशा का परित्याग करके सर्वर समान दृष्टि रखना और सरलता, निष्काम हो जाना ही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। विश्वास, लज्जा, तितीक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह में ना पड़ना, प्राणियों पर दया करना, चुगली ना खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, सद्वर्ताव, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति से छूटना, जगत के भोगों से उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, निर्ममता, फल की कामना न करना तथा धर्म का निरंतर पालन करते रहना, ये सब सत्वगुण के कार्य हैं जो उपयुक्त बर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेद की उत्पत्ति के स्थानभूत पारब्रह्म परमात्मा में निष्ठा रखते हैं। वे ही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। वे धीर पुरुष सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्ग लोक में जाकर अनेकों शरीर की सृष्टि करते हैं। सत्वगुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशतव, वशितव और लघिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्व सत्रोता और वैकारिक देवता माने गए हैं। ईश्वर को प्राप्त होने पर उनका चित्त भोग जनित संस्कार से विकृत होता है। उस समय वे जो जो चाहते हैं उस वस्तु को पाते और बांटते हैं। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से सत्वगुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है तथा वह गुणों का सेवन करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता। सत्व आदि गुण प्रकृति के नाम तथा परमात्म तत्व के ज्ञान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, सत्व, रज और तम इन गुणों का सर्वथा पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरे से अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित, एक दूसरे का अनुसरण करने वाले। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस जगत में जब तक तमोगुण और सत्वगुण है तब तक रजोगुण की भी सत्ता रहती है। ये गुण सदा साथ रहते, साथ ही साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते और शरीर में मौजूद रहते हैं। ऐसा होने पर भी कहीं इनमें किसी की न्यूनता देखी जाती है, कहीं अधिकता। इस विषय का यथावत वर्णन किया जाता है। त्रियोग योनियों में जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है वहाँ रजोगुण और सत्वगुण की कमी समझनी चाहिए। मध्य सत्रोता अर्थात मनुष्य योनि में यहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्वगुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार ऊर्ध्व सत्रोता यानी देव योनियों में यहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है, वहाँ तमोगुण और रजोगुण की कमी देखी जाती है। सत्वगुण इंद्रियों की उत्पत्ति का कारण है, उसे वैकारिक हेतु मानते हैं। वह इंद्रियों और उनके विषयों को प्रकाशित करने वाला है। सत्वगुण से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस्य आदि में स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते नीच योनियों अथवा नरकों में पड़ते हैं। शूद्र में तमोगुण की, क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस प्रकार इन तीन वर्णों में मुख्यतः ये तीन गुण रहते हैं, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण। ये सर्वथा पृथक पृथक हो ऐसा कभी नहीं सुना गया। सूर्य का प्रकाश सत्वगुण है, उनका ताप रजोगुण है और अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है वह तमोगुण का कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीन गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणों के भेद से दिन को भी तीन प्रकार का समझना चाहिए। रात भी तीन प्रकार की होती है तथा मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और संध्या के भी तीन तीन भेद होते हैं। तीन प्रकार से दान दिए जाते हैं, तीन प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान होता है। लोक, देव, विद्या और गति भी तीन तीन प्रकार की होती है। भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं। इस जगत में जो कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है वह सब त्रिगुण में है। सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है। ये तीनों अव्यक्त स्वरूप हैं। सत्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है। प्रकृति को तम, अव्यक्त, शिव धाम, रज योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अपय, अनिंद्रियुक्त, अन्यून, अकंप, अचल, ध्रुव, सत्य, असत्य और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों, सत्व आदि गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक ठीक जानता है वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है। उसके ऊपर संसारिक दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। वह देह त्याग के पश्चात संपूर्ण गुणों के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महर्षियों, परमात्म तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता। परमात्मा सब और हाथ पैर वाला,
सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदय में विराजमान पुरुष परमात्मा का प्रभाव बहुत बड़ा है। अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां उसी के स्वरूप है। ये सब का शासन करने वाला ज्योतिर्मय और अविनाशी है। संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान, सद्भाव परायण, ध्यानी, योगी, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, ज्ञानवान, लोभहीन, क्रोध को जीतने वाला, प्रसन्न चित्त, धीर और ममता और अहंकार से रहित है, वह सब मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो महान आत्मा की महिमा को जानता है उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है। जब पंच महाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियों का महान भय का सामना करना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप पुराण पुरुष, हिरण्य में देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है, वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है। अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव का वर्णन, निवृत्ति मार्ग का उपदेश। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे ऋषिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित रहते हैं। महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय हो जाता है। ये भूत अनुलोम क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने आप कारण में लय होता है। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष नहीं लीन होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये कारण रूप से नित्य है, अर्थात इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ नित्य है और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। शरीर के भ्रम, अंग, रक्त, मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य है, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ये पांच वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं, अतः ये सूक्ष्म है। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत की उपादान कारण है, जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आंख, रसना और वाक ये इंद्रियों के वश में है। मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपयुक्त इंद्रियां आदि रूप 8 अग्नियां संतप्त ना करती हों, वह पुरुष कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरों, अहंकार से उत्पन्न हुई जो 11 इंद्रियां बतलाई जाती हैं, उनका विशेष रूप से वर्णन करूंगा। सुनो। कान, त्वचा, आंख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और भाग ये 10 इंद्रियां हैं। मन 11वीं इंद्रियां हैं। मनुष्य को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां। कान आदि 5 इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, शेष 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। मन का संबंध ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों से है। बुद्धि 12वीं इंद्रिय है। इस प्रकार क्रमशः 11 इंद्रियों का वर्णन किया गया। इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को कृतार्थ मानते हैं। अब समस्त ज्ञान इंद्रियों के भूत, अधिभूत आदि विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है, कान उसका अध्यात्म, शब्द उसका अधिभूत और दिशाएं उसकी अधिदैवत है। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत और विद्युत उसका अधिदैवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज, नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदैवत है। जल को चौथा भूत समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदैवत है। पृथ्वी 5वां भूत है, नासिका उसका अध्यात्म, गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत है। इन 5 भूतों में जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव है, उनका वर्णन किया गया। अब कर्म इंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदैवत बताते हैं। गुदा अध्यात्म है और मल त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थ अध्यात्म है और वीर्य उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाए गए हैं। कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदैवत है। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने
माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है, अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने वाली बुद्धि अध्यात्म मानी गई है, मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्म उसके अधिदेवता हैं। प्राणियों के रहने 3 ही स्थान है, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म 4 प्रकार का होता है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान यही विद्वानों का कर्तव्य है। कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान है। वृद्ध पुरुषों का कहना कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है। जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है वह योगी होता है तथा उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। ज्ञानी पुरुषों को इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है। इंद्रियों, उनके विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख की इच्छा नहीं होती। जिनका अंतःकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी में सुख का अनुभव होता है। महर्षियों, अब मैं मन की सूक्ष्म भावना को जागृत करने वाली निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ। यहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर है, जो अभिमान से रहित और एकांतचर्या से युक्त है तथा जिनमें भेद दृष्टि का सर्वथा अभाव है, वही ब्रह्म में बर्ताव बतलाया गया है। वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सुखी होता है। जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके तृष्णा से रहित एकाग्रचित्त और संपूर्ण प्राणियों का सहृद होता है वह ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है। विषयों की अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर जन समुदाय के स्थान का परित्याग करने से मुनि का आत्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है। जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित होकर अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देती है, उसी प्रकार इंद्रियों का निरोध करने से परमात्मा के प्रकाश का विशेष अनुभव होने लगता है। जिस समय योगी प्रसन्नचित होकर संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतःकरण में स्थित देखता है उस समय वह स्वयं ज्योति स्वरूप का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसने इस लोक में तीनों गुण वाले पंच भौतिक देह का अभिमान त्याग दिया है उसे अपने हृदय काश में पारब्रह्म रूप उत्तम पद की उपलब्धि होती है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसमें 5 इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं जो मनोवेग रूपी महान जल राशि से भरी हुई हैं। जिसके भीतर मोह में कुंड है, उस देह रूपी नदी को लांघकर जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है वही सब दोषों से मुक्त होकर पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है। जो मन को हृदय कमल में स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्म दर्शन का प्रयत्न करता है वह संपूर्ण भूतों में सर्वज्ञ होता है और उसे अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला लिए जाते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र तत्र अनेकों रूपों में उपलब्ध होता है। ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष सब रूपों का एक से उत्पन्न देखता है। वास्तव में वही विष्णु, मित्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु, सर्वव्यापी, संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा है। ब्राह्मण समुदाय, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितृ, पक्षी, राक्षस, भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस महात्मा की स्तुति करते हैं। चराचर प्राणियों के अधिपतियों, धर्म आदि के लक्षणों और विषयों की अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, बरगद, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेषशृंग और पीले बांस ये इस लोक में वृक्षों के राजा हैं। हिमवान, परियात्र, सह, विंध्य, त्रिकूट, श्वेत, नीलभास, कोष्ठवान, गुरु, स्कंद, महेंद्र, माल्यावान ये पर्वतों के अधिपति हैं। सूर्य ग्रहों के, चंद्रमा नक्षत्रों के, यमराज पितरों के, समुद्र सरिताओं के, वरुण जल के और इंद्र मरुद गणों के स्वामी हैं। उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य है, ताराओं के स्वामी चंद्रमा है और भूतों के अधीश्वर अग्निदेव हैं। ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति, औषधियों के सोम, बलवानों के विष्णु रूप के त्वष्टा तथा पशुओं के अधिपति भगवान शिव हैं। दीक्षा ग्रहण करने वालों के यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं। दिशाओं की स्वामिनी उत्तर दिशा है। ब्राह्मणों के प्रतापी राजा सोम हैं। सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों को महान अधीश्वर और ब्रह्म में हूँ। मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म में महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं। उन्हीं को ईश्वर समझना चाहिए। वे श्री हरि सबके करता है, किंतु उनका कोई करता नहीं है। वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं। राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु हैं। अतः राजा को चाहिए कि सदा ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करे। जिन राजाओं के राज्य में साधु पुरुषों को कष्ट होता है वे अपने समस्त रजोचित गुणों से हीन हो जाते हैं और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। जिनके राज्य में साधु ब्राह्मणों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है वे इस
लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में भी सुख भोगते हैं। अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणों का वर्णन करता हूँ। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हिंसा अधर्म का लक्षण है। प्रकाश देवताओं का, यज्ञ आदि कर्म मनुष्य का, शब्द आकाश का, वायु स्पर्श का, रूप तेज का, रस जल का और गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है। स्वर व्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। सोच विचार मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा सोची हुई बातों को बुद्धि से ही निश्चय करते हैं। साधु पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता। योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि विज्ञान का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करे। ज्ञान युक्त सन्यासी मौत और बुढ़ापा को लांघकर सब प्रकार के द्वंद्वों से परे ही अज्ञान अंधकार के पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है। महर्षियों, ये मैंने तुम लोगों से सबके धर्म में लक्षणों का विधिवत वर्णन किया। अब ये बता रहा हूँ कि किस गुण के किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसको नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उस गंध का अनुभव कराने में सहायक होती है। जल का गुण रस है, जिसको जीहा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जीहा में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होता है। तेज का गुण रूप है और वह नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखा जाता है। वायु का गुण स्पर्श है, जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है। त्वचा में स्थित वायुदेव उस स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होते हैं। आकाश के गुण शब्दों का कान के द्वारा ग्रहण होता है और कान में स्थित संपूर्ण दिशाएं शब्द के श्रवण में सहायक बताई गई है। मन का गुण चिंतन है, जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। हृदय में स्थित चेतन मन के चिंतन कार्य में सहायता देता है। निश्चय के द्वारा बुद्धि का और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा मह तत्व का ग्रहण होता है। इनके कार्यों से इनकी सत्ता का निश्चय होता है, इसी से इन्हें व्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तव में तो अतीन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापक लिंग नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग है, केवल ज्ञान ही उसका लक्षण माना गया है। गुणों की उत्पत्ति और लय के कारणभूत अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा उसे जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त अचेतन गुणों को जानता है, किंतु वे उसे नहीं जान पाते। क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता, परंतु वह सबको जानता है। इंद्रियों के भोग में आने वाले जो गुण हैं, उनसे परे विराजमान पारब्रह्म परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के सिवाय कोई नहीं जानता। अतः इस लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है, वह गुणातीत पुरुष सत्व और गुणों को परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के शुद्ध स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्षेत्रज्ञ सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अचल और अनिकेत है। वही सर्वव्यापक और परमात्मा है। सब पदार्थों के आदि अंत, ज्ञान की नित्यता, देह रूपी काल चक्र तथा ग्रस्त के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अब मैं पदार्थों के आदि मध्य और अंत का यथार्थ वर्णन करता हूँ। पहला दिन है, फिर रात्रि, शुक्ल पक्ष महीने का, श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतु का आदि है। गंधों का आदि कारण भूमि, रसों का जल, रूपों का ज्योतिर्मय आदित्य, स्पर्शों का वायु और स्पर्श का आदि कारण आकाश है। ये गंध आदि पंचभूतों से उत्तम गुण है। अब मैं भूतों के आदि का वर्णन करता हूँ। सूर्य समस्त ग्रहों का और जठरानल संपूर्ण प्राणियों का आदि बतलाया गया है। स्वित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं की आदि है। ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राणी वाणी का आदि है। इस संसार में जो नियत उच्चारण है वह सब गायत्री कहलाता है। छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है। गौएं चौपाओं की, ब्राह्मण मनुष्य के, बाज चिड़ियों की उत्तम आहुति, यज्ञों की, सांप रेंग कर चलने वाले जीवों का और सतयुग संपूर्ण युगों का आदि है। रत्नों में स्वर्ण, अन्नों में जो और भक्ष्य भोज्य पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतों में समानतः ब्रह्मा जी का क्षेत्र पाकर नाम वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है। संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूँ। मेरे आदि अचिंत्यात्मा भगवान विष्णु है। उन्हें स्वयंभू कहते हैं। पर्वतों में सबसे पहले मेरु गिरु की उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है। सब नदियों में त्रिपथगा गंगा ज्येष्ठ है। सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। देव दानव भूत पिशाच सर्प राक्षस मनुष्य किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर है। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु है। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को प्रधानता दी गई है। जगत का आदि और अंत अव्यक्त प्रकृति है। दिन का अंत है सूर्य और रात्रि का अंत है सूर्य उदय। सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जिन जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उनका नाश अवश्यम भावी है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगत में स्थावर या जंगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है।
यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत और नियम, इन सब का अंत होता है, केवल ज्ञान का अंत नहीं होता। इसलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है, जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षियों, मन के समान वेग वाला मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है। ये मह तत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। ये संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं। ये रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान है। देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इसके काल चक्र का सार, मन खंभा और इंद्रिया बंधन है। ये पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है। श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात और दिन इस चक्र का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इसका घेरा है। सुख और दुख इसकी जोड़ है। भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा है। आंखों के खोलने और मीचने से इसकी व्याकुलता, चंचलता प्रकट होती है। घोर मोह रूपी जल से ये व्याप्त रहता है। ये सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास और पक्ष आदि के द्वारा इसकी आयु की गणना की जाती है। ये कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता। ऊपर, नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्र लगाता रहता है। तमोगुण के वाश में होने पर इसकी पाप पंख में प्रवृत्ति होती है। रजोगुण का वेग इसे भिन्न भिन्न कर्मों में लगाया करता है। ये महान तर्प से उद्दीप्त रहता है। तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिंता ही इसकी चक्र की बंधन पट्टिका है। ये सदा शोक और मृत्यु के वशीभूत रहने वाला तथा क्रिया और कारण से युक्त है। आसक्ति ही इसका दीर्घ विस्तार है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को ऊंचे नीचे स्थानों में गिराने के हेतु हैं। अद्भुत अज्ञान इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। ये प्राणियों को मोह में डालने वाला, आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। ये राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से युक्त जड़ देह रूपी काल चक्र ही देवताओं के सहित संपूर्ण जगत को सृष्टि और संहार का कारण है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है। जो मनुष्य इस देह में काल चक्र की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति को अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। संपूर्ण वासनाओं, सब प्रकार के द्वंद्वों और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम में ही इन सब का मूल है। इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शास्त्र है, उसमें पारंगत विद्वान होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में विवाह करना चाहिए। अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करना, जितेंद्रिय होना और गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। उसे श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का यजन करना चाहिए। गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथि का भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं ग्रहण करे। वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान में संलग्न रहे। अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करे, अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव है। सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करे, सोच, संतोष आदि नियमों और सत्य, अहिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करे। शिष्टाचार का पालन करते हुए जीहा और उपस्थ को काबू में रखे। सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे। बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडल सदा साथ रखे। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान तथा प्रतिक्रिया, इन 6 वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए। इनमें से 3 कर्म, यज्ञ कराना, अध्यापन, पढ़ाना और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है। और शेष 3 कर्म, दान, अध्ययन तथा यज्ञ अनुष्ठान करना, ये धर्म और उपार्जन के लिए है। धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, क्षमावान, सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला, मननशील, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवित्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपयुक्त नियमों का पालन करता है तो वह स्वर्ग लोक को जीत लेता है।